नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में इस तरह रहो जैसे कोई मुसाफिर या राह गुजर रहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के झूठा होने के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि जो बात सुने उसे बगैर तहकीक के लोगों के सामने बयान करना शुरू कर दे। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। मुतहदा जिला में भारी बारिश, कई नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। 34.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज। जिले में सबसे ज्यादा कोटगिर में 69.9 मिलीमीटर बारिश की गई दर्ज। तमाम आबी ज़खायर लबरेज। निज़ामाबाद बल्दिया के इंजीनियर्स की कारकर्दगी का असर, बारिश के सबब बोदन रोड झील में तब्दील। कई घंटों तक पानी रहा जमा, अवाम कई मसाइल से दो चार। आखिर कब निकलेगा हल, एक सवाल। बारिश मुतासरा इलाकों का डिप्टी मेयर इदरीस खान, सदर मजलिस बल्दिया फ्लोर लीडर शकील फाजिल ने किया दौरा। पानी की निकासी और इसके मुस्तकबिल के हल के लिए आला ओहदेदारों से की नुमाइंदगी। बांसवाड़ा हल्के असम्बली के लिए मजीद 5000 डबल बेडरूम की मंजूरी पर रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम ने किया सीएम के सियासी से इजहार तशक्कुर। वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अवामी नुमाइंदों ओहदेदारों को दी कई हिदायतें। भारी बारिश के सबब आबी ज़खायर का ओहदेदार जायजा लें और इनकी खामियों को दूर करें और हर तरह के हंगामी हालात के लिए तैयार रहें। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी। रुख करें तफसील की जानिब। तेलंगाना सकाफती चेयरमैन के तौर पर मनाकुंडू रुकन असम्बली रसामाई बालक किशन का इंतखाब अमल में लाकर हुकूमत की जानिब से जारी करदा मकतूब पर चेयरमैन ओहदे की मुद्दत 3 साल तक बरकरार रहेगी। वज़ीर आला केसीआर ने तेलंगाना सकाफती चेयरमैन की हैसियत से माना कुंडूर रुकन असम्बली रसामाई बाला किशन का इंतखाब अमल में लाकर हुकूमत की जानिब से मकतूब जारी करने पर इन्होंने चेयरमैन की हैसियत से दोबारा मुंतखब करने पर प्रगति भवन में मौजूद सीएम केसीआर से अदब व एहतराम के साथ मुलाकात करके इज़हार तशक्कुर पेश करके मुबारकबाद दी। इस मौके पर वज़ीर आला केसीआर ने कहा कि तेलंगाना तहरीक के दौरान सकाफती फनकारों की जानिब से फ्राहम करदा खिदमात को काबिल सताइश करार दिया। इस प्रोग्राम में विजिटर टी हरीश राव, एमएलसी जीवन रेड्डी, गांगुला कमलाकर, श्रीनिवास गौड़, निरंजन रेड्डी, मनसूबाबंदी रियासती नायब सदर विनोद कुमार व दीगर मौजूद थे। रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने हैदराबाद में वाक़ई सरकारी रिहाइशगाह से वीडियो कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाकर बांसवाड़ा हल्के से वाबिस्ता ओहदेदारान व अवामी नुमाइंदों के साथ तरक्याती कामों का तबादला ख्याल किया। रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने हैदराबाद में वाक़ई सरकारी रिहाइशगाह से बांसवाड़ा हल्के असम्बली से वाबिस्ता व अवामी नुमाइंदों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तियार पर आने के बाद वज़ीर आला केसीआर बांसवाड़ा हल्के असम्बली की तरक्की के लिए 100 करोड़ रुपए को स्पेशल डेवलपमेंट फंड्स के तौर पर मंजूरी अमल में लाते हुए दीगर प्लानिंग डिपार्टमेंट से वाबिस्ता कामों को इजाजत दी गई, जिसको फौरी तौर पर तेजी के साथ अमली जामा पहनाते हुए फिलफूर मुकम्मल करने का इज़हार किया और बताया कि मौज़ूआत से ताल्लुक रखने वाले अवामी नुमाइंदों की जानिब से फ्राहम करदा तरक्याती कामों से मुंसलिक याददाश्त को भी मंजूरी दी गई। इन्होंने कहा कि सतह गुर्बत से ताल्लुक रखने वाले गरीब अवाम को डबल बेडरूम मकानात मुंतखब करने का इंकशाफ किया। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस मुतहदा जिला निज़ामाबाद डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी, आरडीओ राजेश्वर पोचाराम, सुरेंद्र व दीगर मंडलों से अवामी नुमाइंदे व ओहदेदार मौजूद थे। మండల్ హెడ్ క్వార్టర్లో అక్కడ డిమాండ్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే బయటికి వెళ్ళి వచ్చిన వాళ్ళు సెటిల్ అయిన వారు ఉంటారు. ఇప్పుడు
بارش سے متاثرہ علاقوں کا ڈپٹی میئر ادریس خان و شہری صدر مجلس اتحاد المسلمین و بلدی فلور لیڈر شکیل فاضل کا دورہ۔ پانی کی نکاسی کے لیے بلدیہ عہدیداروں کو دی ہدایت و بارش کے پانی کی نکاسی کے مسئلے کو مکمل طور پر حل کرنے کے لیے تیار کی رائے عملی۔ آج مجلس اتحاد المسلمین ڈپٹی میئر ادریس خان، صدر مجلس اتحاد المسلمین و بلدی فلور لیڈر شکیل فاضل نے بارش سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے پانی کی نکاسی کے لیے رائے عملی تیار کی اور متاثرہ علاقوں کا جائزہ حاصل کیا۔ اس طرح بودن روڈ و دیگر علاقوں میں جمع ہوئے پانی کی نکاسی کے لیے بلدیہ کمشنر کو کارروائی کرنے اس مسئلے کے حل کے لیے نمائندگی کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ بودن روڈ سے بارش کے پانی کی نکاسی کے لیے یہاں کی بند کلورٹ کی مرمت، نالی تعمیری کام جاری ہے۔ اس طرح شہر کے نوہی علاقوں سے جو پانی گوشالہ سڑک وہ سی ایم روڈ سے آ رہا ہے، اس کے لیے بھی نالیوں کے تعمیری کام جنگی خطوط پر محکمہ آبپاشی کی جانب سے جاری ہے اور مجلس اتحاد المسلمین کی مسلسل کوششوں کے سبب موجودہ وقت میں کئی بڑے مسائل کا حل ہوا ہے اور اس طرز پر ایک بنیادی مسائل عنقریب حل ہوگا اور ان مسائل پر مبنی مکمل سروے رپورٹ اعلیٰ عہدیداروں کے حوالے کی جا چکی ہے۔ اس موقع پر مجلس اتحاد المسلمین کارپوریٹر اعجاز حسین، معاون کارپوریٹر شہباز احمد و دیگر موجود تھے۔ بودن روڈ پر بارش کے سبب پانی جمع ہونے سے راہگیروں کو مشکلات۔ اربن انچارج کانگریس پارٹی طاہر بن حمدان کا ضلع کلکٹر کمشنر بلدیہ سے پانی کی نکاسی کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ۔ نظام آباد شہر میں گزشتہ 2 دنوں سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ شہر نظام آباد میں بودن روڈ تا باورچی ہوٹل تک تیز بارش کے سبب روڈوں پر پانی 2 فٹ تک جمع ہونے کی وجہ سے عوام اور آنے جانے والے راہگیروں کو مشکلات درپیش ہے۔ محکمہ بلدیہ کی جانب سے ڈرینوں کی عدم تعمیر پر یہ حالات پیش آ رہے ہیں، جبکہ بلدیہ کے عہدیداران کی لاپرواہی سے گزشتہ کئی سالوں سے موسم برسات میں بارش کے سبب سڑکوں کو دونوں جانب سے 2 تا 3 فٹ پانی جمع ہو جاتا ہے، جس کی نکاسی نہ ہونے کے سبب گھنٹوں تک پانی جمع رہنے سے عوام کو مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ محکمہ بلدیہ اس جانب توجہ مرکوز نہ کرتے ہوئے عوام کو پریشانی مبتلا کر رہا ہے، جبکہ بلدی عملہ دوسرے علاقوں میں اپنی خدمات انجام دیتے ہوئے ایسے حالات کو فوری طور پر نمٹنے میں لگے ہوئے رہتے ہیں، جبکہ خاص طور پر اقلیتی علاقوں میں جگہ جگہ پانی جمع ہونے سے اس کا ذمہ دار کون ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بلدیہ کی لاپرواہی اور عہدیداروں کی ناقص کارکردگی کے سبب ایسے حالات سامنے آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بلدیہ میں زائد عملے کی بھرتی کے باوجود بھی اس طرح کے حالات سامنے آنے پر محکمہ بلدیہ کئی سوالات اٹھا رہے ہیں، جبکہ سیاسی قائدین بھی محکمہ بلدیہ کو اس طرف راغب کروا رہے ہیں۔ آج ہی انچارج اربن کانگریس پارٹی طاہر بن حمدان نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو اپلوڈ کرتے ہوئے ضلع کلکٹر اور میونسپل کمشنر کو آگاہ کیا کہ بودن روڈ پر تیز بارش کے سبب بودن روڈ تالاب میں تبدیل ہو گیا اور اس مسئلے کی یکسوئی کرنے میں بلدیہ ناکام ہو چکا ہے۔ انہوں نے ضلع کلکٹر اور میونسپل کمشنر جتیشوری پاٹل سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر بودن روڈ پر موجود جمع ہونے والے پانی کی نکاسی کے لیے اقدامات کریں، ورنہ کانگریس پارٹی اپنا احتجاج جاری کرے گی۔ کل سے جو بارش ہو رہی ہے نظام آباد شہر میں، کل سے جو بارش ہو رہی ہے اس بارش سے سلم ایریا سے الگ چھوڑ کر بودن روڈ، لمرا گارڈن، ریلائنس پمپ، اس کے ساتھ ہی ساتھ مالا پلی تک آج جو پانی کی حالت یہ ہے، آپ دیکھیے نظام آباد شہر کے عہدیدار خصوصاً بلدیہ کے کمشنر، ضلع کلکٹر صاحب کو میں یہ 2-3 منٹ کا ویڈیو چینل کے ذریعے کلکٹر صاحب کے نوٹس میں لانا چاہ رہا ہوں اور یہاں کے ذمہ دار لوگ جو بھی ہے ان کے نوٹس میں لانا چاہ رہا ہوں۔ نظام آباد کی عوام کی تکلیف، تھوڑا سا بارش گرنے سے اس بارش سے کتنی تکلیف ہو رہی، گاڑیاں ڈوب جا رہے، مکانہ ڈوب جا رہے، مکانوں میں پانی آ رہا اور اس کا پرسان حال کوئی بھی نہیں ہے یہاں پر۔
निज़ामाबाद शहर के आवाम की तकलीफ को मैं आपके ज़रिए ज़िला कलेक्टर साहब को, बल्दिया के म्यूनसिपल कमिश्नर साहब को, साथ ही साथ ओहदेदारों को सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इसका असली बुनियाद कहाँ है, इसको कैसा करना चाहिए। सोचिए, ये एक दिन की बारिश, 1 घंटे की बारिश में ही ये हालत है। अगर निज़ामाबाद शहर में भारी बारिश अगर हुई तो निज़ामाबाद के आवाम की हालत कैसी होगी, ये ज़रा सोचिए आप लोग। और मैं जनाब MLA साहब बिगाला गणेश गुप्ता साहब से ये अर्जी करता हूँ कि तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल भीमगल में तुलबा में नोटबुक्स की तकसीम अमल में लाई गई। तेलंगाना अक़ामती स्कूल भीमगल में तुलबा में नोटबुक्स की तकसीम का प्रोग्राम अमल में आया, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से RLS अब्दुल बसीर साहब निज़ामाबाद कामारेड्डी शरीक हुए। मुकामी मेहमान ख़ुसूसी में मोहम्मद अब्दुल मोइज़ ज़िला परिषद कोऑप्शन मेंबर और चोटपली रवि ZPTC के अलावा मोहम्मद मुश्ताक हुसैन, असलम कागजी, सदर अंजुमन भीमगल शरीक हुए। इस मौके पर ज़िला परिषद कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद मोइज़ ने अपने खिताब में कहा कि अक़लियतों के लिए 204 माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल का क़याम जनाब KCR साहब का कारनामा है। वो अक़लियतों की तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए ठोस इक़दाम करते हुए इन स्कूल्स का क़याम अमल में लाया है। वो अक़लियतों को हिस्सेदार बनाना चाहते हैं और भीमगल में इस स्कूल का क़याम जनाब वेमला प्रशांत रेड्डी साहब से नुमाइंदगी पर इनकी शख्सी दिलचस्पी हुई। इन्होंने इब्तिदाई अय्याम में असातिज़ा की मेहनतों की तारीफ की। इस मौके पर इन्होंने कॉलेज के क़याम पर भी मुबारकबाद दी। इन्होंने कहा कि अनक़रीब वेमला प्रशांत रेड्डी साहब से नुमाइंदगी करते हुए ज़ाती बिल्डिंग का क़याम अमल में लाया जाएगा। इस मौके पर RLC निज़ामाबाद व कामारेड्डी जनाब अब्दुल बसीर साहब खिताब करते हुए कहा कि कमिश्नरेट सोसाइटी का क़याम और इसकी कारकर्दगी पर रोशनी डाली और बी शफीउल्लाह सेक्रेटरी की जदोजहद की वजह से आज इस सोसाइटी को रोल मॉडल के तौर पर देखा जाए। उन्होंने भीमगल स्कूल में कॉलेज के क़याम और असातिज़ा और सियासी रहनुमाओं और मीडिया के तौसीत से आज 75% एडमिशन हो चुके हैं, मजीद और जल्द पूरे हो जाएंगे। इस मौके पर प्रिंसिपल ने स्कूल की तफसीली रोशनी डाली और मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर जनाब मुश्ताक साहब खिताब किया। इन्होंने इस मौके पर तमाम तुलबा को नोटबुक्स की तकसीम अमल में लाई। 1 से 21 स्कूल्स को कॉलेज का दर्जा दिया गया है, जिसमें PMRS 22 भीमगल को कॉलेज के दर्जे में MPC और BPC ग्रुप का दाखिले दिए जा रहे हैं। इसमें जुमला 80 सीट्स है, अब तक 66 फिलअप हो चुके हैं। हमारी कोशिश है कि इसके अंदर दाखिले को यकीनी बनाया जा सके। टेमरी सोसाइटी के तहत चलाए जाने वाले इदारों में दाखिले जारी हैं और 5th और इंटरमीडिएट दोनों के अंदर दाखिले माइनॉरिटीज़ और नॉन माइनॉरिटीज़ दोनों को दिए जा रहे हैं। हमारे असातिज़ा की जानिब से दाखिलों की मुहिम जारी है। हम औलिया तलबा असातिज़ा बिरादरी से ख्वाहिश करते हैं कि जो ख्वाहिशमंद तलबा हैं उनको इस स्कीम से, इस इदारे से फ़ायदा उठाने के लिए उनकी रहनुमाई करें। दूसरा अहम जो इसका हिस्सा है वो ऑनलाइन क्लासेस है। जमात पंजुम से लेकर इंटरमीडिएट तक ऑनलाइन क्लासेस जारी है। हमारे स्कूल्स में सुबह 9 बजे से 4 बजे तक ऑनलाइन क्लासेस लिए जाते हैं। तमाम असातिज़ा जो तजुर्बेकार है, माहिर हैं, अपने क्लासेस का एहतमाम कर रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि इस पेंडेमिक सिचुएशन में हमारी कौम के होनहार बच्चों को तालीम से करीब रखें, उनको म्यारी तालीम फराहम कर सकें। जो चीफ मिनिस्टर साहब का ख्वाब है, बेहतरीन इस्तेदा दिए गए, जो आला तालीम से आरास्ता है। आप देख सकते हैं प्राइवेट स्कूल के इस्तेदा और हमारे माइनॉरिटी स्कूल के इस्तेदा कितने तालीम याफ्ता है। यकीनन आज से 10 साल बाद हम इसका रिजल्ट देखेंगे। यकीनन तेलंगाना के माइनॉरिटीज़ वेल एजुकेटेड होंगे और बहुत ही तरक्की याफ्ता मुसलमान होंगे, तरक्की याफ्ता माइनॉरिटीज़ होंगे। ये काबिल मुबारकबाद है। मैं हमारे प्रशांत रेड्डी साहब का तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, जो इन्होंने रिक्वेस्ट करने पर, हमारे माइनॉरिटीज़ के रिक्वेस्ट करने पर, मुसलमान कमेटियों के रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने भीमगल के अंदर जो स्कूल कायम करा, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये और मंडलों में भी जा सकता था। खासकर हमारे भीमगल के अंदर डाले, जहाँ यहाँ पर ना तो रहने के लिए स्कूल था, ना तो यहाँ पर जो तो ना बिल्डिंग थी, बिल्कुल एक सैलाब का एरिया था। इसके अंदर भी हमारे जो इस्तेदा है, जो बेचारे काफ़ी मेहनत करके रातों में रह कर कोई चीज़ की सहूलत नहीं थी। जो आज ये बिल्डिंग जो नज़र आ रही,
یقیناً وہ قائم ہونے کے بعد جو مشکلیں جو ان لوگ برداشت کرے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ جو استدا جو مشکلیں اٹھائیں وہ مدے کا قریب سے ایک بچے کو گھروں سے جا کے پکڑ کے لے کے آنا، ان کو سمجھانا، ان کو شریک کرانا، یقیناً یہ لوگ جو ان کا بھی مشکلیں اٹھائے۔ ڈویژن 33 کا بلدیہ عہدیداروں کے ہمراہ مجلس اتحاد المسلمین انچارج کارپوریٹر محمد مستحسن نے کیا پیدل دورہ، وہ ڈویژن کے مسائل سے عہدیداروں کو کروایا واقف۔ ڈویژن 33 مجلس اتحاد المسلمین انچارج کارپوریٹر محمد مستحسن نے بلدیہ عہدیداروں کے ہمراہ اپنے ڈویژن کے مختلف گلیوں کا پیدل دورہ کرتے ہوئے مسائل سے عہدیداروں کو واقف کروایا اور بارش سے متاثرہ علاقوں میں جلد از جلد مسائل کے حل کے لیے فنڈز کی منظوری کا مطالبہ کیا، جس پر عہدیداروں نے مثبت رد عمل کا اظہار کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ڈویژن کے مسائل کے حل کے لیے مسلسل کارروائی جاری ہے اور عنقریب ڈویژن میں مزید ترقیاتی کام کا آغاز ہونے کا انہوں نے اظہار کیا۔ اس موقع پر زون 5 AE محمد واجد و دیگر موجود تھے۔ متحدہ ضلع میں 17 جولائی کو پالیسیٹ 2021 کا انعقاد۔ متحدہ ضلع نظام آباد کی حدود میں 17 جولائی کو پالیسیٹ 2021 امتحان کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے، جس کے جملہ 25 امتحانی مراکز قائم کیے گئے۔ اس امتحان کے اوقات کا صبح 11 بجے تا دوپہر 1:30 بجے کے درمیان رہیں گے، جبکہ ان مختلف امتحان مراکز کے قریب اس دن مقامی پولیس کی جانب سے دفاع 144 نافذ رہے گا اور ان مراکز کے قریب واقع تمام زیروکس سینٹرز کو ان اوقات کار میں بند کرنے کے احکامات بھی اجرائی عمل میں لائی گئی ہیں۔ مسجد بلال قطب اللہ پور میں 20 سال بعد اہل خیر حضرات کے تعاون سے بورویل کی کھدوائی، نمازیوں میں خوشی کی لہر۔ قطب اللہ پور میں 20 سال کے بعد بورویل کی کھدوائی کروایا گیا اور حیدرآباد حلقہ اسمبلی قطب اللہ پور سرام کالونی کرشنا نگر میں واقع ایک قدیم مسجد بلال رضی اللہ عنہ کے 20 سال کے بعد بورویل ڈالا گیا۔ اس کار خیر میں اہل خیر حضرات کے تعاون سے اور سماجی کارکن و سینٹر صحافی محمد نصیر الدین قادری کی محنت، جدوجہد اور کاوشوں کے باعث مسجد بلال رضی اللہ عنہ کے نمازیوں و مصلیوں کو وضو و طہارت خانہ پانی کی سہولت مل گئی۔ مسجد کمیٹی کے اراکین نے بتایا کہ مسجد بلال رضی اللہ عنہ کو محکمہ جنگلات کے عہدیداروں سے 20 سال تک جدوجہد کرنے کے بعد 500 گز زمین حاصل کیا اور چند اہل خیر حضرات کے تعاون سے مسجد حاضہ کے حصار بندی کی اور 30 گز پر ایسی شیڈ سے مسجد تعمیر کیا گیا۔ مسجد حاضہ میں وضو و طہارت کے لیے سرکاری نل سے پانی حاصل کر کے ایک چھوٹی 1000 لیٹر میں اور ڈرم میں پانی بھر لیتے اور نماز جمعہ و عیدین میں مصلیوں کی تعداد کے اضافے سے یہ پانی ناکافی تھا اور مصلیہ نمازیوں کو سخت پریشانیاں ہو رہی تھی۔ سماجی کارکن و سینٹر صحافی محمد نصیر الدین قادری رجوع ہوئے اور حالات سے واقف کروائے اور انہوں نے کم وقت میں ہی اہل خیر حضرات وہ دوست احباب سے ربط پیدا کر کے مسجد بلال رضی اللہ عنہ میں بورویل کھدوائی کروائی۔ الحمدللہ انہیں اب تک مسجد سیدہ فاروقی، مسجد عرفات، مسجد بلال رضی اللہ عنہ کرشنا نگر، پی پی نگر میں بورویل کھدوائی۔ سماجی کارکن سینٹر صحافی محمد نصیر الدین قادری نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے اس گھر مساجد کی خدمت کرنے کا موقع فراہم کیا اور ان حضرات کا شکر ادا کیا جو اس کار خیر میں تعاون کیا۔ اس موقع پر TRS سینئر قائد محمد بشیر احمد علی، سکینہ بیگم، محمد بشیر، محمد نذیر، مولانا محمد علی خان، صدر جمعیت العلماء ہند مولانا محمد عالم رضوی، محمد نساء الدین بھی موجود تھے۔ SRSP پروجیکٹ کی ستیاب میں اضافے سے ضلع کے عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ شری رام ساگر پروجیکٹ کے ستیاب میں اضافے سے ضلع کے عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ گوداوری کے تحت 81,000 کیوسیکس پانی داخل ہونے پر 1091 فیٹ گنجائش رکھنے والے ریزروائر میں فی الحال 1079.50 فیٹ ذخیرہ پہنچ چکا ہے، جس سے شری رام ساگر پروجیکٹ ستیاب میں اضافہ ہونے سے مختلف مقامات سے تعلق رکھنے والے عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ روسی کورونا ویکسین کی سیرم انسٹیٹیوٹ میں تیاری۔ روسی کورونا ویکسین سپوتن وی پونے میں واقع سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا میں تیار کی جائے گی اور ہر سال 300 ملین 30 کروڑ خوراکوں کی پیداواری کا نشانہ مقرر کیا گیا ہے۔ NDTV کی رپورٹ کے مطابق سیرم انسٹیٹیوٹ تعداد کے لحاظ سے دنیا میں سب سے بڑا ویکسین کا تخلیق کار ہے اور RDIF ریشن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ فنڈ کے اشتراک سے آئندہ سپٹمبر کے مہینے سے ویکسین تیار کرنے کا عمل
शुरू करेगा। स्पुतनिक वी की तैयारी के सिलसिले में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI की मंजूरी हासिल करने के बाद टेक्नोलॉजी का अमल शुरू हो चुका है। दोनों शराकतदार एकजा होकर मुल्क में साल भर के दौरान 30 करोड़ स्पुतनिक वी की खुराकें तैयार करेंगे। TSI-सेट मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग तुलबा इस्तिफादा हासिल करे। प्रोफेसर S.A. शकूर, डायरेक्टर CEDM महकमा अक़लियती तबक़ात हुकूमत तेलंगाना की ज़ेर सरपरस्ती चलाए जाने वाले मरकज़ तालीमी तरक्की बराए अक़लियती तबक़ात जामा उस्मानिया के ज़ेर एहतमाम TSI-सेट 2021 में शिरकत करने वाले अक़लियती उम्मीदवार यानी मुस्लिम, ईसाई, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी और जीन तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवार ही कोचिंग के अहल होंगे। प्रोफेसर S.A. शकूर, डायरेक्टर CEDM ने बताया कि 15 जुलाई से ऑनलाइन मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। ऐसे अक़लियती उम्मीदवार 2021 TSI-सेट के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हों, मुफ्त कोचिंग से इस्तेफादे के लिए अपने नाम वेबसाइट पर 6 जुलाई से रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तेलंगाना में थिएटर्स को बंद करने के लिए मालिकीन मजबूर, मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत से ताहाल कोई इक़दाम नहीं। कोरोना वायरस रियासत ही नहीं बल्कि मुल्क भर में कई शोबों को बुरी तरह से मुतासर किया है, जिनमें थिएटर भी शामिल है। रियासत तेलंगाना में थिएटर्स अब मुस्तकिल तौर पर बंद होने जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि आइंदा चंद माह के दौरान सिंगल स्क्रीन थिएटर्स का वजूद खत्म हो जाएगा, क्योंकि गुज़िश्ता 18 माह के दौरान मजमूई एतबार से 25 थिएटर मालिकीन ने मजीद नुकसानात बर्दाश्त करने के बजाय थिएटर को मुस्तकिल तौर पर बंद कर देने का फैसला किया और कहा जा रहा है कि आइंदा चंद माह के दौरान मजीद थिएटर्स को बंद किया जा सकता है। तेलंगाना थिएटर्स मालिकीन की एसोसिएशन के मुताबिक साल 2020 में हुए पहले लॉकडाउन से ही थिएटर मालिकीन की हालत अबतर होने लगी थी और हुकूमत ने लॉकडाउन के खात्मे के बाद 50% के साथ थिएटर खोलने की इजाज़त फराहम की, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हुकूमत से मुतअद्दिद नुमाइंदगियों के बाद रियासती हुकूमत की जानिब से जब 100% टिकट्स की फरोख्त इजाज़त फराहम की, इसके चंद यौम बाद ही कोरोना वायरस की दूसरी लहर शुरू हो गई, जिसके बाद दोबारा थिएटर्स को बंद कर दिया गया और लॉकडाउन हो गया। थिएटर मालिकीन की एसोसिएशन का कहना है कि रियासत में अब सिंगल स्क्रीन थिएटर्स को चलाना इंतहाई दुश्वार कुन हो चुका है, इसीलिए ज़्यादा 25 थिएटर्स की मालिकीन की जानिब से मुस्तकिल तौर पर थिएटर को बंद करने का फैसला किया गया है। बताया जाता है कि थिएटर्स के जिम्मेदारों ने रियासती हुकूमत से की गई नुमाइंदगियों में तफरीह टैक्स में कमी के अलावा पार्किंग फीस वसूली की इजाज़त देने की ख्वाहिश की है, ताकि कोरोना वायरस दौरान थिएटर्स को होने वाले नुकसानात की पाबूजाई के इक़दाम किए जा सकें। रियासती हुकूमत की जानिब से थिएटर्स मालिकीन के मफादात की तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताहाल कोई इक़दाम नहीं किए गए, लेकिन थिएटर मालिकीन का कहना है कि वो नुकसानात बर्दाश्त करने के मुतहम्मिल नहीं रहे, इसीलिए अपने थिएटर्स को बंद करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। तेलंगाना में हुकूमत की जानिब से अगर थिएटर मालिकीन के मराद का ऐलान किया जाता है और तफरीह टैक्स में कमी लाने के साथ उन्हें पार्किंग फीस वसूल करने की इजाज़त फराहम की जाती है, तो ऐसी सूरत में कई थिएटर्स को बंद होने से बचाया जा सकता है। जिला कामरानी जुक्कल हल्के असम्बली में गुज़िश्ता 2 यौम से होने वाली बारिश से आम जिंदगी हुई मफलूज। जिला कामरानी जुक्कल हल्के असम्बली में गुज़िश्ता यौम से होने वाली तेज बारिश की बाइस कई फसलों को नुकसान होने के अलावा रास्तों में पानी भर गया। जुक्कल, बिचकुंदा, मतनूर मंडलों से वाबिस्ता मुख्तलिफ मौज़ात में आमदोरफ्त में काफ़ी कमी देखी गई। इस तरह से एक हफ्ते के वक्फे के बाद रियासत में होने वाली ज़बरदस्त बारिश के सबब आम जिंदगी मफलूज हो गई। जिला इंतजामिया अवाम को जोरदार हवाओं और ऊंची उड़ने वाली लहरों के सबब तालाब व किनारों के करीब न जाने की वार्निंग दी। वज़ीर आला KCR ने रियासती वज़रा के साथ काबीना इजलास मुनक़िद करके गुज़िश्ता साल के ज़राई तरक्की से मुताल्लिक़ मुशावरत की। वज़ीर आला KCR ने रियासती वज़रा के साथ काबीना इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए कहा कि गुज़िश्ता 7.5 साल में तेलंगाना ज़रिए मैदान को अव्वलिन मुकाम हासिल होने का इजहार करते हुए बताया कि किसानों को 24 घंटे मुफ्त बरक़ी की फ़राहमी अमल में लाने के साथ काश्त करदा पैदावार के नए ज़ख़ीरात प्रोजेक्ट की तामीर अमल में लाने से रियासत तेलंगाना में ज़रिए मैदान के रग़बे में इजाफा होने का इजहार करते हुए इन्होंने गुज़िश्ता साल में ज़रिए मैदान में होने वाले तरक्याती कामों जैसे ज़ख़ीरे की पैदावार, काश्तशुदा पैदावार के अलावा दीगर उमूर पर रियासती ज़राअत निरंजन रेड्डी इस महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान से मुशावरत की। तेलंगाना गवर्नर के हाथों राजभवन में रेड क्रॉस चेयरमैन डॉक्टर नीली रामचंद्र को कौमी सतह का सोने का तमगा दिया गया।
तेलंगाना के गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने जिला निजामाबाद के रेड क्रॉस चेयरमैन डॉक्टर नीली रामचंद्र कौमसदे का सोने का तोहफा हासिल होने पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि सदर जमहूरिया के हाथों से दिए जाने वाले सोने के तोहफे को आज कोरोना वायरस के पेश नजर राष्ट्रपति भवन की हिदायत के मुताबिक इन्होंने राजभवन में डॉक्टर नीली रामचंद्र को कौमसदे का सोने का तोहफा देते हुए बताया कि जिला निजामाबाद को ये एजाज मिलने पर काबिल फख्र होने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में रियासती सेक्रेटरी मदन मोहन, जिला सेक्रेटरी, रियासती निगरानकार मेंबरान व दीगर ने शिरकत की। फैजुल्ला खान और मोहम्मद आमिर के हाथों भैंसा बाईपास रोड पर एलईडी लाइट्स का इफ्तिताह अमल में लाया। फैजुल्ला खान सदर एमआईएम भैंसा ने कहा कि मोहम्मद जाबिर अहमद वाइस चेयरमैन व एआईएमआईएम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की निगरानी में भैंसा म्यूनिसिपालिटी में डेवलपमेंट वर्क तेजी से जारी है, जिसमें फाउंटेन, प्लांटेशन, ड्राइनेज सिस्टम, सीसी रोड, एलईडी लाइट्स जैसे काम जारी है। मोहम्मद आमिर ने कहा कि चेयरमैन साहब की कोशिश व दिलचस्पी की वजह से भैंसा शहर एक खूबसूरत सिटी में तब्दील हो रहा है। इस मौके पर मोहम्मद आमिर, एमआईएम काउंसलर अब्दुल माजिद, नुमाइंदा काउंसलर अजहर हुसैन और म्यूनिसिपालिटी का अमला मौजूद था। निजामाबाद में ड्राइनेज सिस्टम की तैयारी का इंजीनियर्स के पास कोई प्लान नहीं। निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंजीनियरिंग शोबे में कई बरसों से इस्लाहात पर अमल आवारी न किए जाने और तबादले अमल में न लाए जाने से निजामाबाद शहर में ड्राइनेज सिस्टम इंतहाई नाकारा हो चुका है। बिलखुसूस अक़लियती इलाकों में करोड़ों रुपए के फंड से ड्राइन तामीर किए जाने के बावजूद अर्बन सिस्टम की तबाही के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंजीनियरिंग ओहदेदार जिम्मेदार माने जा रहे हैं। बोधन रोड के अलावा नशीबी इलाके में ड्राइनेज सिस्टम को बेहतरीन बनाने के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंजीनियरिंग शोबे के पास कोई बेहतर मंसूबा नहीं है। अवाम का मुतालबा है कि तमाम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में मुलाजिम इंजीनियर्स का फौरी तबादला करते हुए ऐसे इंजीनियर्स का तकर्रुर अमल में लाया जाए जिनके पास मेगा शहरों में काम का तजुर्बा। जिला निजामाबाद में वक्फे से रिकॉर्ड बारिश दर्ज की जा रही है। मौसलाधार बारिश की वजह से बोधन रोड और बाज़ इलाकों में कई साल की तरह ड्राइन का आलूदा पानी सड़कों पर नजर आ रहे हैं, जिससे राहगीरों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आलूदा पानी सड़कों पर जमा हो जाने से आमदोरफ्त के दौरान हादसात होने के खदशात लाहिक हो रहे हैं। बोधन रोड, अहमदपुरा कॉलोनी, मालापल्ली, मोहम्मदिया कॉलोनी, खोजा कॉलोनी, औरनगर और आसपास के दीगर कई इलाकों में सड़कें कीचड़ में तब्दील हो चुकी हैं। हर साल मौसम बरसात में इन इलाकों में बारिश के पानी की निकासी का मसला संगीन होता जा रहा है। बारिश की वजह से ड्राइन का आलूदा पानी सड़कों और मकानात के सामने जमा हो जाने से ताफून फैल रहा है, मच्छरों की कसरत बढ़ रही हैं, वबा अमराज फूट पड़ने के खदशात लाहिक हो रहे हैं। कोरोना वायरस जैसे खतरनाक मर्ज फैल जाने के बाद आसपास सफाई रखने पर हुकूमत और जिला इंतजामिया की जानिब से जोर दिया जा रहा है। मौसम बरसात में बारिश की पानी की निकासी का मसला संगीन होने के बावजूद बल्दिया और कॉरपोरेटर्स की जानिब से ठोस और बड़े इक़दाम नहीं किए जा रहे या फिर ताख़ीर से अंजाम दिए जा रहे हैं। इसका खामियाजा अवाम को भुगतना पड़ रहा है। मौसम बरसात के पहले हफ्ते में हुई बारिश की वजह से ड्राइन का पानी ऐल पड़ने से कई इलाकों में आमदोरफ्त के दौरान अवाम मुश्किलात पेश आई। आलूदा पानी से ताफून फैल रहा है। शदीद बारिश के पेश नजर अहदेदारान हालात पर मजबूत गिरफ्त बनाकर नशीबी इलाकों के अवाम को महफूज करने के लिए एहतियात इक़दाम को रूबे अमल में लाने के लिए जिला कलेक्टर ने अहकाम जारी किए। निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने सेल कॉन्फ्रेंस के तहत जिला अहदेदार, आरडीओ, पंचायत राज, आरएनबी महकमे बरखी इंजीनियर, म्यूनिसिपल कमिश्नर व तहसीलदार, एमपीडीओ से इजलास मुनाकिद करते हुए कहा कि तेज बारिश के बायस तालाब, किनाल, कुएं और प्रोजेक्ट की सतहियाब में इजाफे के बायस हादसात होने के इम्कानात पेश नजर एहतियाती इक़दाम को रूबे अमल में लाते हुए तालाब व शगाफ की निशानदही करके फौरी तौर पर मरम्मत करने का इज़हार करते हुए कहा कि ज़ख़राब से लबरेज तालाब व किनाल के करीब अवाम को जाने न देते हुए इस हादसे से मुतालिक अवाम को जानकारी फराहम करने के ताल्लुक से कार्रवाई करते हुए बारिश के बायस करंट के खंभे, बरक़ी के तार का मुशाहिदा करके बरक़ी की फराहमी में रुकावट आने पर फिलफूल मरम्मत करने के ताल्लुक से महकमे बरक़ी एससी सुदर्शन को अहकाम जारी। इन्होंने कहा कि तेज बारिश के पेश नजर हालात से वाकिफियत करवाने के लिए कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम का क़याम अमल में लाया गया। अवाम व ओहदेदारान इस नंबर पर 08462220183 पर रब्त पैदा करके तफसीलात से वाकिफ करवा सकते हैं। जिला निजामाबाद में मुसलसल बारिश के सबब नशीबी इलाके बारिश की जद में आ गए। जिला निजामाबाद में जबरदस्त बारिश दर्ज हुई। गुज़िश्ता 3 यौम से बारिश का सिलसिला जारी रहने से
नशीबी इलाके ज़रियाब होने के साथ कई मुकामात पर मकानात में पानी दाखिल हो गया। तालाबों और कुंटों में बारिश के पानी का तेज बहाव दाखिल हुआ है। जिला निजामाबाद में 34.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई और सबसे ज्यादा कोटगिर मंडल में 69.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर के बल्द डिवीजन 12 में फंड्स के बेजा इस्तेमाल के सबब आज मौसमी बारिश में अवाम बेहाल। डिवीजन के मुख्तलिफ गलियों में सैलाब का मंजर, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं। शहर के बल्द डिवीजन 12 जो कई बुनियादी मसाइल से दो चार है, जिसकी एक वजह फंड्स का बेजा इस्तेमाल भी है। इस इलाके में बीटी सड़क की मरम्मत के लिए नाक़िस सीसी रोड के पैचेस का इस्तेमाल किया, जिसके सबब बारिश में ये सड़क और भी खराब हो चुकी है और जिन गलियों में बिना नालियां सही निज़ाम के सड़क को मौजूदा घरों से काफी ऊपर डालने के सबब आज बारिश का पानी तमाम गुरबा के घरों में दाखिल हो गया, जिसके सबब कई घरों में बैठने तक के लिए जगह बाकी नहीं रही और इनके तमाम ग़िज़ाई अशिया भी बारिश के पानी के सबब खराब हो गए और मुसलसल बारिश के सबब यहाँ के अवाम काफी मसाइल से दो चार। ऐसे में अभी तक भी यहाँ के मुंतखब अवामी नुमाइंदे की जानिब से इस इलाके का दौरा न करने पर अवाम ने बरहमी का इजहार किया। अस्सलाम वालेकुम, आपसे गुजारिश है, हमारे घरों में पानी घुस गया है। कॉर्पोरेटर साहब सभी भी आ रहे नहीं, देख रहे नहीं, कर रहे नहीं, घरों में हमारे पानी घुस गया सो है, उठा रहे कर रहे हैं, हमें बहुत तकलीफ हो रही सो है। एक तो हम किराए के घर आ बने तो उसमें भी हमको तकलीफ दुनिया की हो रही सो है। आपसे गुजारिश है ज़रा नारियों की ज़रा सहूलत करिए। क्या है ये बोलो, कौन सा साहब को फोन करो तो कौन सा साहब क्या बोलते रहते हैं मालूम है, आओ भाई क्या करेंगे, वो ये साल का है वो साल का है, कुछ भी सुनाते रहते हैं। पूरा घर में आओ पूरा सत्यानाश है, पूरा घर का देखो, ये चावल के थैले देखो, पूरे चावल खराब, देखो घर में पानी देखो, ये पूरा क्या है ये देखो, देखो पानी पूरे ये पानी है, क्या है ये देखो। वोटिंगा बोले तो लाके दियो, बोलते वोटिंगा दियो, मैं 200 दिया, 500 दिया, 1000 दिया, ये देखो पूरा, देखो अलमारी में पानी, पूरा अलमारी के नीचे। आपकी मेहरबानी होती कि हमारे मौजान कॉलोनी के रोड गुजरा, अल्लाह के वास्ते अल्लाह की तरफ देख के साफ करो, क्योंकि अताउल्लाह रहमान साहब की नाम की कॉलोनी है साहब। इतनी अच्छी कॉलोनी को आप लोग आबाद नहीं करते, कैसा होता था, छोटे छोटे बच्चे वगैरह रहते। अल्लाह के वास्ते ज़रा मेहरबानी करके हमारे बीगा लगे साहब गुप्ता साहब से और हमारे केसीआर साहब से हमारे दिल से एक दुआ करेंगे हम आपको। इख्तिताम से अब नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मुतहदा जिला में भारी बारिश, कई नशीबी इलाके ज़रियाब, 34.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज। जिले में सबसे ज्यादा कोटगिर में 69.9 मिलीमीटर बारिश की गई दर्ज। तमाम आबी ज़खायर लबरेज। निजामाबाद बल्दिया के इंजीनियर्स की कारकर्दगी का असर, बारिश के सबब बोधन रोड झील में तब्दील, कई घंटों तक पानी रहा जमा, अवाम कई मसाइल से दो चार, आखिर कब निकलेगा हल, एक सवाल। बारिश मुतासरा इलाकों का डिप्टी मेयर इदरीस खान सदर मजलिस बल्दिया फ्लोर लीडर शकील फाजिल ने किया दौरा। पानी की निकासी और इसके मुस्तकबिल के हल के लिए आला ओहदेदारों से की नुमाइंदगी। बांसवाड़ा हल्के असम्बली के लिए मजीद 5000 डबल बेडरूम की मंजूरी पर रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम ने किया सीएम के सियासी इज़हार तशक्कुर। वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अवामी नुमाइंदों ओहदेदारों को दी कई हिदायतें। भारी बारिश के सबब आबी ज़खायर का ओहदेदार जायजा लें और इनकी खामियों को दूर करें और हर तरह के हंगामी हालात के लिए तैयार रहें। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी। आज के लिए फिलहाल इतना, इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।